एक छोटे से गांव में रामलाल का परिवार रहता था। खेती बाड़ी करके गुजारा हो जाता था। आज रोहिणी की बहुत याद आ रही है। अब बेटी पराया धन होती है और पराई चीज को याद नहीं करना वो चाहिए। मेरी बेटी है, कोई चीज या धन नहीं जिसे मैं याद न कर सकूं। कर लो याद, लेकिन वो जा चुकी है। तभी शांति देवी का फोन बजा। वो रोहिणी की कॉल थी। मम्मी कैसी हो? अच्छी हूँ बेटा, तू बता। अरे वो सब छोड़ो, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था, कल मैं अमित के साथ गांव आ रही हूँ। हमारी आने की अच्छी से तैयारी कर लेना। बाय बाय। हो गया, भूत आ गया क्या घर में? भूत नहीं जी, रोहिणी आ रही है, वो भी कल दामाद जी के साथ। एसी वाला दामाद। एसी? हमारे घर एसी? अरे अरे नल से पानी नहीं आता इधर, तुम एसी की बात कर रही हो? रोहिणी ने कहा है अगर अमित को कोई कमी रह गई तो वो तलाक देकर जाएगा। तलाक शब्द सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। पहले घर की सफाई, फिर रंगाई पुताई, फिर नए बिस्तर, फिर पकवानों का जोड़ा। माँ धीरे धीरे बोल, मेरे दिमाग से ज्यादा तेज तो तुम्हारी उंगलियां दौड़ रही हैं। चुप कर और दौड़ लगा। दामाद जी के लिए सामान ला, वरना रोहिणी को तलाक मिलेगा। तलाक की सौगात लेकर कोई मायके आता है? अरे क्या बात है, इतना क्यों बवाल मचा है? दम फूटा है क्या? अरे दीदी, हमारे दामाद जी आ रहे हैं शहर से, बहुत बड़े आदमी हैं, इन्हें कोई कमी नहीं चाहिए। दामाद जी शहर वाले? राम राम करो, फिर तो हमें भी न्योता चाहिए। लो देखो, बढ़िया, पूरा ही गांव चल दिया अब। क्या बात है, दामाद जी आ रहे हैं? अरे तो फिर चौपाल पर बैठक करो, अब पूरा गांव मिलकर स्वागत करेगा। बाबा जी, दामाद जी को गन्ने का जूस पिलाऊं या पानी? अरे चुप कर पागल कहीं के, तू मत आना वहाँ, तेरी शरारतों से दामाद भाग जाएगा शहर वापस। हाँ बाबा जी सच कह रहे हैं, दामाद जी सिर्फ रामलाल के नहीं पूरे गांव के दामाद हैं। स्वागत तो पूरा गांव करेगा। अब तो हर घर में मिठाई बननी शुरू हो गई, हर आंगन में झाड़ू चलने लगी। बूढ़ी अम्मा ने दामाद जी के लिए आशीर्वाद के मंत्र दोहराने शुरू कर दिए। गांव तैयार था, अब सिर्फ रोहिणी और अमित के आने का इंतजार था। अगली सुबह सूरज निकलते ही पूरे गांव की नजर रोड पर लग गई। देखो कैसा लग रहा हूँ। पिताजी, दामाद जी को गमछा पसंद नहीं होगा, वो तो तौलिया देखते हैं जो रोहेदार होता है। अरे भाई रोहेदार तो मेरे पास भैंस है, उसके बाल लगा दूं क्या गले में? चलिए, आपने कम से कम बाल तो ठीक से संवार लिए। एक कार आ रही थी, कार की स्पीड कम हुई। शरीर पर सूट और बूटों पर धूल तक नहीं लगी थी, ऐसे उतरे जैसे कोई सम्राट हो। रोहिणी, ये तो तुमने बताया ही नहीं कि यहाँ इतनी गर्मी है। गर्मी का मौसम है ना, शाम में बहुत अच्छा लगेगा। जीजा जी, पहले पानी पिलाऊं? पानी? गर्म या ठंडा? हाय राम, अब दामाद जी बिना पानी के ही प्यासे रह जाएंगे। अरे पानी लाओ, थोड़ा नींबू डालकर। नींबू तो है ही नहीं। अमित प्यासा खड़ा रह गया। ये सब छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं, बैठते हैं, पानी खाने के बाद पी लेंगे। जैसे तैसे वो लोग अंदर आकर बैठ गए। अब आया खाने का वक्त। घर की औरतों ने सुबह से मेहनत करके खाना बनाया था। देखो, पराठे हैं, आलू की सब्जी में हींग का तड़का है और मटर पनीर तो जैसे सोने पे सुहागा है। हाय राम, ये क्या खिला रहे हो दामाद जी को? गांव का खाना? इनको तो पिज्जा, बर्गर और वो क्या कहते हैं, फ्रेंच फ्राइज चाहिए होंगे ना। बताओ ये सब है? अरे पिज्जा क्या भला है? पिज्जा यानी गोल रोटी जिसपे पनीर और टमाटर बिखरा हो और ऊपर से पिघला हुआ पनीर। तो चलो ये सब हटाओ, दामाद जी के लिए पिज्जा ही बनाते हैं। गांव की औरतों ने पिज्जा बनाने की ठान ली। पहले रोटी गोल बनाई, फिर कच्चा पनीर बिखेर दिया, फिर टमाटर रखे, तवे पर रखा तो सब चिपक गया। पिज्जा तो सेकना होता है, हमने कोयले पे तवा रख दिया, अब ये रोटी जलकर कोयला बन गई। हाय हाय, ये तो पिज्जा नहीं जलता हुआ तवा बन गया। अरे रोहिणी,
कुछ खाने को दे दो यार, मर जाऊंगा भूख से। अब अभी आ रहा है, पिज्जा आ रहा है, स्पेशल गांव वाला पिज्जा। आखिर में शांति देवी रोते रोते 2 रोटियां चुपके से ले आई। अब ये ले बेटा, भूख बुझा लो। पिज्जा तो कल बनाएंगे जब गांव में ओवन आएगा। ये क्या है? रोटी? गांव की रोटी? हाँ बेटा, प्यार से बनी है, दुआ से बनी है। गरीब के ससुराल में पहली रात, और वो भी दामाद जी के इतने नखरों के बीच। भगवान कृपा करे बस रात कट जाए किसी तरह, सुबह हो जाए और दामाद जी शहर चले जाए बिना तलब के। पिताजी, आप कुछ बोल रहे थे क्या? कुछ नहीं बेटा, प्रार्थना कर रहा था हमारी रोहिणी की पहली ससुराल वाली रात सुरक्षित रहे। अब शाम ढलने लगी थी, सूरज डूबा, लेकिन बिजली नहीं आई। हे भगवान, आज दामाद जी आए हैं तो बिजली बिल्कुल गुल है, पक्का आएगी भी कि नहीं। अरे चुप करो, कहीं सुन लिया तो बवाल ना खड़ा कर दे। पूरा गांव उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन बिजली नहीं आई। अब सोने की जगह पर बहस छिड़ी। मम्मी, अमित को एसी चाहिए। कहाँ से लाए एसी बेटा? छत पर सोले, खुली हवा, नेचुरल एसी। वाह, छत पर पूरा गांव एक साथ। ये क्या है? एसी नहीं तो पंखा झलना पड़ेगा। नहीं चाहिए, पिताजी से कह दो कि चले जाएं। अरे आप शर्मा रहे हो दामाद जी, हम सेवा करेंगे। अमित के मना करने पर भी रामलाल पंखा झलते रहे। अरे अरे हल्का दबाओ यार, अरे मेरी हड्डी टूट गई भाई। अरे जोर से दबेगा तभी मजा आएगा। अरे मजा है या सजा? 3 आदमी एक साथ अमित पर टूट पड़े। एक पैर दबा रहा था, दूसरा सिर, तीसरा पेट। थोड़ा अच्छे से करो, इनको आराम दो। तभी एक मच्छर अमित के गाल पर बैठ गया। मुन्ना ने पूरी ताकत से अमित के गाल पर थप्पड़ मार दिया। तूने थप्पड़ क्यों मारा? मच्छर मारा था दामाद जी, कमीने ने आपके गाल पर बसेरा किया था। अबे मच्छर के नाम पे मुझे मार रहा है, देख मेरा मुंह लाल हो गया।